उपचार जरूर मिले, इस लाइन पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। आगे चल के अगर आवश्यकता भी पड़ रही है, इसमें निर्णय शायद मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा और माननीय आदरणीय राजनाथ सिंह के सहयोग से भी जहां पर डिफेंस एग्जीबिशन लगा था वहां पर 1000 बेड का एक अस्थायी हॉस्पिटल का निर्माण करने की बात हो रही है। वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा इस पर विचार है। 1000 बेड का एक नया अस्थायी अस्पताल अब बनाने की तैयारी है। लेकिन इस बीच में सर ये खबर है कि जो जीवन रक्षक उपकरण है, चाहे ऑक्सीजन की बात करें, काला बाजारी है अस्पतालों में। जो छोटे अस्पताल हैं, जो नॉन कोविड अस्पताल हैं, वहां पर ये सप्लाई बाधित हो गई है, काला बाजारी हो रही है। जो ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं उनको मनमाने दाम पर बेचा जा रहा है। इस तरफ क्या रुख है सरकार का? देखिए, कभी भी कोई इस तरह का परिस्थिति होता है और ये तो वैश्विक महामारी है, इसमें तो हम लोग तो ये अपेक्षा करते हैं कि हर व्यक्ति अपना योगदान दे, मगर ऐसे परिस्थिति में भी लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं। जो हमारे समाज के बीच के लोग हैं, चाहे वो रेमडेसिविर का भी बेचने का प्रयास करते हैं ब्लैक में, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर करने के। आज के दिन आपको 235 मीट्रिक टन की आवश्यकता है ऑक्सीजन सिलेंडर की प्रतिदिन, और लगभग 170-180 मीट्रिक टन आपका मोदी नगर में एक फैक्ट्री है आइनॉक्स, वो बना के बेचती है। और बाकी हम लोग काफ़ी ऐसे उद्योग हैं जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बनाते थे, उनसे भी हम लोग का संपर्क हो गया है। उसको परिवर्तित करके वो मेडिकल ऑक्सीजन बनाना भी शुरू कर दिया है। इस तरह करके हमारा तो 200 मीट्रिक टन या 235 मीट्रिक टन का जो भी आवश्यकता है वो हम पूरी तरह से करेंगे। अभी हमारा आवश्यकता अभी 200 के अंदर है, मगर जैसे जैसे हम अनुमान लगा रहे हैं कि पेशेंट बढ़ेंगे या केसेस बढ़ेंगे और व्यवस्था हमको उसी तरह से एक्सपेंड करना है, तो हम अपना ऑक्सीजन का भी पूरी तैयारी हम कर लेंगे कि 235 मीट्रिक टन हमको चाहिए प्रतिदिन सभी अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में, और जो कोविड केयर वाले पेशेंट्स हैं अस्पताल हैं उसमें भी देना पड़ेगा। ऐसे सब मिला के हम लोग ने तैयारी कर लिया है। एक आखिरी सवाल क्योंकि कमोबेश लौट रहे हैं उसी तरफ, लॉकडाउन की तरफ। जब प्रधानमंत्री के साथ आप लोग की लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, तमाम राज्यों ने अपनी चिंता जाहिर की थी, तो ये ऐसे कड़े कदम पहले क्यों नहीं उठाए गए? क्यों इतना इंतजार किया गया? और आज हालात ये हैं कि अब सरकार के हाथ से बात निकलती दिखाई दे रही है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना मजबूत नहीं है। ये कदम पहले उठाया जाता तो शायद और बेहतर रहता। इसमें एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक तो वायरस के बारे में किसी को जानकारी नहीं था कि कितना परिवर्तन करेगा। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी इस पर बात नहीं कह पा रहे हैं कि वायरस ने कितना म्यूटेट किया और कितने बार किया। आज आपका हालत यह है कि जो चीज़ आप RT-PCR या एंटीजन का आप अपने नाक में और गले में डाल के जो स्वैब लेते थे, उसमें आपको तत्काल पता चल जाता था, या RT-PCR से स्पष्ट रूप से पता चल जाता था कि आप कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब हो क्या रहा है कि वही वायरस आपके शरीर के अंदर जा रहा है। आप टेस्टिंग, आपको कुछ लगता होगा, हल्का फुल्का बुखार लगता होगा, और आप जैसे टेस्ट कराएंगे तो आपके नाक में और उसमें नहीं कुछ निकलेगा और नेगेटिव ही दिखाएगा। 7-8 दिन बाद वो पेशेंट या वो व्यक्ति को अन्य सिम्टम्स आना शुरू होगा जो सिमिलर सिम्टम्स है एक कोविड पेशेंट के बराबर है। तो ये इतना तेज़ी से परिवर्तन कर रहा है तो किसी को नहीं मालूम था, न तो वैज्ञानिक को मालूम है, ना हमारे जितने भी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग को भी नहीं मालूम है कि ये इतना तेज़ी से रफ्तार पकड़ के इन्फेक्शस और हो गए और लोग को परेशान कर रहा है। इसलिए इस तरह के माहौल में हम खाली इतना ही कर सकते हैं कि अपने बेड्स को तैयार कर सकते हैं, अपने संसाधन को तैयार कर सकते हैं, जितना ज़्यादा मैक्सिमम हम बढ़ा सकते हैं, दवाई की आपूर्ति पूरी तरह से करें, हर चीज़ की आपूर्ति हम सुनिश्चित करें ताकि कोई व्यक्ति जहाँ तक हो सके उसको उपचार की कमी की वजह से न उनका देहांत हो, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल है, क्योंकि आपने जो बताया है, क्या ये माना जाए कि RT-PCR टेस्ट अब उतने प्रभावी नहीं है, उतना स्पष्ट उनसे रिजल्ट सामने नहीं आ रहा कोविड का? नहीं, अभी तो आ रहा है, मगर ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, जो 30% का एक अनुमानित हम लोग एक फिगर देख रहे हैं पूरे भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी ये बातें आ रही हैं कि इतने ऐसे लोग जो परिवर्तित कर रहा है वायरस, उसके वजह से इतनी संख्या में लोगों का जल्दी पता नहीं लगता है। दोबारा टेस्ट कराना पड़ता है, तब जाके पता चलता है, जब तक उसका शरीर के अंदर कई प्रकार के सिम्टम आ जाते हैं। अन्यथा और सब जगह तो अभी है, अभी RT-PCR का माना भी जाएगा और वो चल भी रहा है, वो उसमें काफ़ी सेफ है और एक्यूरेट भी है। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे साथ। और बढ़ते कोरोना मामलों के बीच में सरकार की तैयारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए, दवाइयों की आपूर्ति को बेहतर किया जाए, नए अस्पताल बनाए जाए, साथ ही साथ कड़ाई पर भी ध्यान दिया जाए। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ।